नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज लालमन यादव के साथ। आज की कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालते हैं। लोकसभा चुनाव में अयोध्या हार के बाद अयोध्या की रिक्त हुई मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने प्रतिष्ठा बना रखी है। शायद इसीलिए भाजपा संगठन ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रदेश के 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा आज अयोध्या में बैठक कर रही है। प्रदेश सरकार के 4 मंत्री कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, संसदीय कार्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा व खेल मंत्री गिरीश यादव अयोध्या पहुंचे हैं। बैठक के पहले चारों मंत्रियों ने पूर्व सांसद लल्लू सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की है। उसके बाद भाजपा कार्यालय में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बैठक की। मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अयोध्या की हार बेहद दुखद है। भाजपा को एक आघात लगा है। जो हमारी कमियां रही हैं, उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार पर सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि विपक्ष ने जनता को गुमराह किया। विपक्ष ने संविधान बदलने की बात की, गलत अफवाह फैलाई। कांग्रेस ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, हम लोग जेल गए, पूरे देश को कांग्रेस ने कारागार में परिवर्तित कर दिया था। हमारे परिवार के 3 लोग जेल गए, एक परिवार को तबाह कर दिया। ये देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। 2019 में इससे अधिक बहुमत था। अगर उनको संविधान बदलना होता तो उस समय भी बदल सकते थे, लेकिन कभी संविधान बदलने का इरादा नहीं रहा। जब नए संसद के भीतर गए तो सिर के ऊपर संविधान की पुस्तक रख कर गए थे। जिसका संविधान के प्रति इतनी निष्ठा हो, इतनी आस्था हो, उसके बारे में ऐसी बात करके केवल गफलत पैदा की जा रही है। संसद की चर्चा में बहुत चीजें साफ हुई, यह बात देश की जनता भी सुन रही है। सबके सामने यह बात आ रही है कि इन लोगों ने कितने झूठ फरेब तरीके से जनता को गुमराह कर वोट लिया है। उसके बाद भी 100 सीट पार नहीं कर सके। बाइट सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री, ब्यूरो चीफ प्रभाकर यादव, अयोध्या। अयोध्या की हार दुखद है और यह एक आघात लगा है और जो हमारी कमियां रही हम उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो तथ्य आएंगे वो हम आपको उजागर नहीं कर सकते। हमें अपनी आंतरिक मीमांसा की बात है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने पूरी तरह से लोगों को गुमराह किया, यूपीए ने गुमराह किया। ये संविधान बदलने की उन्होंने बात किया। मैं और मेरे मित्र माननीय लल्लू सिंह जी 1975 में हम लोगों ने कितना इमरजेंसी को भोगा, किस तरीके से पूरे देश को उन्होंने कारागार में परिवर्तित कर दिया था। और मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मैं एक परिवार के 3 लोगों को रासुका और इसमें DIR के भीतर डाल करके और एक घरों को तबाह करने किया वह देश कभी माफ़ नहीं कर सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं और 2019 में इससे आज जो मेजॉरिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा थी। यदि उनको संविधान को बदलना होता तो उस समय बदल सकते थे, लेकिन ये कभी भी इरादा नहीं रहा। वो जब नए संसद के भीतर गए तो सिर के ऊपर संविधान की पुस्तक रख करके गए थे। तो जिसका इतना निष्ठा और आस्था है उसके बारे में ये बात कहा जाए, ये सिर्फ गफलत पैदा करने की कोशिश हुई है। और वो हम साफ करेंगे जनता को। पार्लियामेंट की चर्चाओं में बहुत सारी चीज़ें इधर साफ हुई हैं, पूरी उसके ऊपर बहस और जब चर्चा हुई है तो ये बात तो देश की जनता सुन रही है। सबके सामने हो जा रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने झूठा फरेब के तरीके से और गलत तरीके से लोगों को मिसलीड करके वोट लिया है और उसके बावजूद भी 100 पार नहीं कर सके। इतना करने के बाद भी वो 100 नहीं पार कर सके।